गुरु जी प्रणाम। सतनाम साहेबंदगी। हाँ हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं, बहुत आनंद में है गुरु जी। हाँ हाँ, बोलिए काफी दिन बोलिए। हो गया था आपसे बात किए हुए। हाँ चलो गुरु हाँ जी से आशीर्वाद लेते हैं। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर, बोलिए और बोलिए। आपकी वीडियो सुन रहे हैं, हाँ बहुत हाँ, आनंद आ रहा है। अरे और वाह। कुछ न कुछ रोज नया नया कुछ न कुछ मिल रहा है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी कृपा है कि जीवों को आप जगा रहे हो। जो सोए हुए जीव हैं उनको आप जगा रहे हो। और एक संतों का काम ही यही होता है, जो सोए हुए उनको जगाने का। कि पूरा संसार सोया हुआ है मोह रूपी रात्रि में। मोह निशा जग सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागरण जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी। कि पूरा संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ, अज्ञानता में सोया हुआ है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, जो भी होते हैं, जगे होते हैं, वो एक दूसरे को जगाने का प्रयास करते हैं। कि आप जगा रहे हैं हर जीवों को, और इस परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं, जो अखंड है, एक ताल है, एक लय है, एक रस है, एक सुर है, जो सब जगह व्यापक है, सभी जगह समाया हुआ है, जो अंड में भी है, पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और ब्रह्मांड से परे भी है। ऐसे परमात्मा की आप लगता करवा रहे हैं। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। पूरा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, तो सुखिया जो नाम आधार। पूरा संसार दुखी है, लेकिन सुखी वही है जो नाम के सहारे लग गया है, जो परमात्मा के सहारे लग गया है, एकदम वही सुखी है। लाख टके की बात की आपने। जी जी, यही उद्देश्य है हमारा मानव जीवन का। ऐसे हमारे मानव जीवन भर बहुत हो गए, 84 लाख यज्ञ बहुत किए, लेकिन यही नहीं मिला जो आज आपको मिला। अगर ये मिलता तो फिर ये तो कुछ बात ही नहीं होती। जी जी, बराबर कि नहीं? ये अभी ऐसा भी लोग कहते, क्यों हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, उससे क्या जरूरत है? नहीं जरूरत तो कोई बात नहीं, क्या परमात्मा आपको ये कर रहा है, आगाह कर रहा है तो मुझे प्राप्त करो। बराबर कि नहीं? आपको मजे मारने हैं मारो, फिर क्यों कहते हो कि मैं दुखी हूँ, मेरे मन जैसा नहीं होता, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। फिर ये बातें करो मत ना। बराबर कि नहीं? जी जी जी, हाँ, लेकिन लोगों को ऐसा है कि सब सुधरने चाहिए, लेकिन मुझे छोड़ के, या ऐसा कोई नहीं सोचता कि हम अकेले हमने जन्म लिया है, अकेले मरने वाले हैं, और फिर ये मरण, जन्म और मरण के बीच में हमको परमात्मा वही ये दे रहा है कि जगा तेरी बुद्धि, जगा तेरा मन, जगा तेरा विवेक, कि तू कौन है, कौन है, क्यों बारंबार आ रहा है जगत में, बारंबार क्यों आ रहा है। हाँ जी, इसका तू विचार कर। जी जी, लेकिन ऐसी बात है कि लोग भूल ही गए। अभी तो ऐसी बात है कि ये घोर कलयुग में परमात्मा भी ये मैंने बता दिए तो लोगों को ये एकदम सहज लगता है, और लोगों की आदत कैसी पड़ी है कि ऐसा सहज में कैसा परमात्मा मिल सकता है। ये कोई परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि हर लोग है ना, ये परमात्मा को अव्यक्त ही रहना चाहते हैं। तो क्या बोलते, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। क्योंकि देखो, अगर उठ गए तो फिर बाद में क्या, फिर कुछ बचता नहीं ना। लेकिन ये कितना दिन चलेगा? चला ना, आज तक तो वही चला ना। तब वो उसको, परमात्मा को अज्ञात में रखना चाहते हैं। बस है कोई तो भी, बस है कोई तो भी, और उसके तरीके भी फिर बता रहे उसको प्राप्त करने के, वो भी अलग अलग, कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन परमात्मा तो सबका एक है ना, तो उसका तरीका भी एक होना चाहिए ना।
और जैसा आपको प्राप्त हुआ वैसा मुझे प्राप्त होना चाहिए ना, या मुझे प्राप्त हुआ वैसा सबको वैसे ही प्राप्त होना चाहिए, तो उसको परमात्मा कहेंगे ना। जी जी हाँ, बात ऐसी कि कोई मंत्र दे देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, कोई विचार दे देते हैं, कोई सेवा दे देते हैं, कोई मूर्ति में कहते हैं कि इसमें परमात्मा देखो, ना जाने फिर वो जो लेने वाला है, जी चलो कोई चिंता की बात नहीं, जो भी मंत्र मिला अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करता है, उसका पूरा जीवन उसमें ही डालता है ना, इसके आगे भी कुछ है कि नहीं, और मिलता तो नहीं है। या ऐसा वो कभी सोचता नहीं ना कि मैं मंत्र तो 5-50 साल से रट रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई अनुभूति तो नहीं हुई, मेरे जीवन में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बराबर, बाजू वाला आदमी है तो परमात्मा को भी मानता नहीं, किसी को भी मानता नहीं, लेकिन उसका तो बहुत भला हो गया। और मैं तो ये तो कुछ ये मंत्र बिंतर कर रहा हूँ, सात्विक जीवन जी रहा हूँ, नियम के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरा तो इसमें कोई बदलाव नहीं, वापिस दुख ही दुख, दुख ही दुख। लेकिन वो मंत्र को छोड़ता नहीं ना, मर जाता है लेकिन वो नहीं छोड़ता। यानी छोड़ता नहीं मतलब कि इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है। वैसे ध्यान की बात होती है, कोई ध्यान में लगे हुए है, 50-50 साल से ध्यान में लगे हुए, लेकिन वो भी कभी नहीं सोचते कि मैं इतना बढ़िया ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। जो आनंद चाहिए मुझे, जो असली आनंद, जो मैं मेरे बाप के पास था, फिर आनंद क्यों चाहिए। यानी आनंद कभी तो भी आपने भोगा होगा, आपने उसकी पहचान की होगी, या कभी कभार आप खुद आनंद में होगे, इसलिए आपको आनंद चाहिए ना। नहीं तो फिर ये आनंद क्या है, क्यों आनंद चाहिए मुझे, और आनंद ही क्यों चाहिए, दुख क्यों नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं जब भी इसके पहले था तो कभी न कभी आनंद के पास था, परम आनंद के पास, उसको हम परमात्मा कहते हैं। बराबर, पर यानी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो परम आनंद की खोज। बराबर कि नहीं, जैसे पानी से प्यास बुझती है और अभी आपको वापस प्यास लगी तो आप पानी की खोज करेंगे ना। यानी कि इसका मतलब ऐसा हो गया कि इसके पहले कभी न कभी आपने पानी पिया था। बराबर, आप पानी से प्यास बुझती है कि आपके दिमाग में पक्का भरा हुआ है। बराबर, इसलिए आप पानी कर रहे हैं कि अभी मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। हाँ, यानी आपको मालूम है, ऐसा ही हम सुख क्यों चाहते हैं, आनंद में क्यों रहना चाहते हैं, दुख में क्यों नहीं, संकट में क्यों नहीं, या डर क्यों है, डरते क्यों है हम। जी बराबर, निर्भय होना चाहते हैं लेकिन नहीं होते, डरे डरे से रहते हैं। हाँ, डरे डरे से रहते, बंधन में ही जीना चाह रहे। मन में तो हलाते हैं कि बंधनों से मुक्ति होना चाहिए, लेकिन डर लग रहा है, कभी बंधन छूट गए, कुछ हमारे से गड़बड़ हो गया तो फिर क्या मेरा, क्योंकि असलियत भी मालूम नहीं। लेकिन ये कोई विचार नहीं करता कि मुझे आनंद ही क्यों चाहिए, सुख ही क्यों चाहिए। यानी इसके पहले हमने कभी तो भी आनंद में डूबे हुए होंगे। बराबर, या इसके पहले कभी तो भी हमें आनंद मिला होगा। जी जी, पहले गुरुजी, पहले तो आनंद में ही थे हम। ये तो हमसे एक भूल हुई कि हम यहाँ संसार में आ गए और जो है दुख को भोग रहे हैं, और सही मायने में समझ रहे हैं कि पदार्थों में सुख मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी, पदार्थों में सुख तो नहीं है, पदार्थ तो सुख के साधन है, लेकिन पदार्थ सही मायने में सुख नहीं है। सुख तो केवल परमात्मा है। कबीरदास जी ने कहा है ना, कहे कबीर जग सब दुखिया संत सुखी मन जीता हो। पूरा संसार ही दुखी है, सुखी वही है जो मन पे विजय प्राप्त कर लिया है, जो परमात्मा को जान लिया है। मन पे विजय प्राप्त करना है, परमात्मा को जान लेना। परमात्मा को जान लेंगे तभी तो मन पे विजय प्राप्त होगा, और तभी जाकर के जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा। क्योंकि फिर जो है आशाएं तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी जीवन से। क्योंकि एक दास को बात, एक हमें बात याद आ गई कि कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब जो है कहता है कि धनवान सुखी होगा, धनवान कहता है कि राजा सुखी होगा।
राजा कहता कि महाराजा सुखी होगा, महाराजा कहता इंद्र सुखी होगा, इंद्र कहता कुबेर सुखी होगा, कुबेर कहता कि विष्णु सुखी होंगे। लेकिन एक चौपाई है कि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे कुबेर सुखी, कुबेर कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे राम नाम बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि जब तक राम नाम नहीं मिलेगा, परमात्मा में इसका बोध नहीं होगा, गुरु जब तक भेद नहीं बताएगा, तब तक जो है जीव सुखी नहीं हो सकता। तब तक जीव जो है दुख में है और दुख का एहसास करता है। और देखिए लिखा है कबीर साहब ने कि झूठे सुख को सुख कहे, जो झूठा सुख है संसार का, इसी को जो है सुख समझ रहे हैं। ये तो झूठा है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। तो झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो पूरा काल जो है, पूरा संसार में तो ये जो काल का ही पहरा है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति में काल का पहरा, काल के कुछ लोग मुख में जा रहे हैं, कुछ उसके गोद में हैं। और झूठे सुख को सुख समझ रहा है। असली सुख तो परमात्मा है, परमात्मा को जान लेना ही, जो आप बोध करवा रहे हो, जो आप लगता करा रहे हो, इसको जान लेना ही सही मायने में वही सुखी है। ये पूरा संसार ही दुखी है। अभी आपने कहा ना कि लोग वस्तु में सुख ढूंढ रहे, फिर वस्तु तो मिल जाती है लेकिन फिर दुखी क्यों हो जाते? क्योंकि जो भी उन्होंने वस्तु प्राप्त की ना कि मुझसे इससे सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, वही वस्तु स्वयं में नाशवान है ना। उसकी कभी कभी निर्मित हुई और उसका नाश होने वाला है, वो खुद नाशवान आपको क्या आनंद देने वाली है? देगी, लेकिन क्षणिक आनंद है, क्षणिक आनंद है। हाँ, यानी 1% आनंद देगी तो, लेकिन वो आनंद जाने के बाद आप 100% वापिस दुखी हो जाएंगे। तो फिर क्या फायदा ऐसा? इसीलिए पदार्थों में हमें सुख नहीं मिलता। और परमात्मा क्या है? वो तो स्वयंभू है, वो तो परमानेंट है, उसमें तो खचाखच, वो तो हम उसको आनंद का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, पवित्रता का सागर कहते हैं। अगर वो उसकी झलक हमें मिल जाने के बाद, तो फिर उसका स्रोत हमें मिलने जाने के बाद, उसका स्पर्श हो जाने के बाद, फिर बात ही क्या हो जाती है? क्योंकि तो हमारा बाप है, आनंद है। हाँ, हमारा वो तो बाप है। और हमारा बाप होने के कारण, या हम परमात्मा के अंश होने के कारण, परमात्मा के संतान होने के कारण, परमात्मा के पुत्र होने के कारण, जो परमात्मा की प्रॉपर्टी वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। कितना सिंपल ज्ञान है। बिल्कुल। परमात्मा स्वयं में अगर परम शांति है, परम सुखदायी है, परम आनंद है, तो वो उसकी झलक तो भी मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। देखो, हमको प्यास लगी है, और जब हमको कई नदी मिल जाती है, नदी तो अथांग है, लेकिन हमें उतना नदी का क्या करना है? हम जाएंगे, 1 घूंट 2 घूंट पानी पी जाएंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। हम पूरी तो नदी तो नहीं ले लेंगे ना, हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, हमारी प्यास इतनी बड़ी नहीं कि पूरी की पूरी नदी निगल ले और फिर हमारी प्यास बुझ जाएगी, ऐसा थोड़ी है। तो वैसा ही परमात्मा तो आनंद का सागर है, तो हमें तो पूरा आनंद का सागर, तो हम उसके बच्चे हैं, तो उसका मतलब पूरा की पूरा आनंद तो हमें नहीं चाहिए। हमें तो देखो, हम तो पदार्थों में छोटी छोटी बात पर भी खुशियां मनाते हैं, आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वो जो आनंद मिलता है ना परमात्मा से, वो अविरत मिलता है, अखंड मिलता है, उसमें खंड नहीं मिलता, ये बात है। और पदार्थों में जो मिलता है ना, वो मिलता है लेकिन क्षणिक मिलता है, खरीद मिलता है, ये कुछ दिन के लिए मिलता है, बाद में वो निकल जाता है। लेकिन ये बात परमात्मा की नहीं होती। परमात्मा का जो आनंद मिलता है ना, वो उसमें खंड नहीं होता, वो निरंतर आनंद ही मिलने लगता है, अनिरंतर सुख ही मिलने लगता है, निरंतर शांति ही मिलने लगती है। बराबर? जी। देखो, ये परमात्मा के बारे में ये कोई खोज आज की नहीं है, ये ऐसा समझो हजारों सालों से चल रही है। अंतिम निचोड़ क्या निकाले? बस शून्य ही परमात्मा है। क्या निकाले?
क्योंकि शून्य ही शून्य परमात्मा ही है। एक ऐसी बात होती है, उसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं। क्योंकि कुछ भी जो भी हम आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, ये सब तो नाशवान है। देखो, नाशवान। जो भी सुन रहे हो वो नाशवान ही सुन रहे हैं। जो भी जी आंखों से देख रहे हैं कभी न कभी उसका नाश होने वाला ही है। जी फिर हम सपने में भी गए, सपने में भी कुछ कुछ देखा, कुछ कुछ सुना, वो भी नाशवान ही है। जी पूरा शरीर हमारा नाशवान है, ये तो कोई नकार नहीं सकता ना। क्योंकि अब जी हम जैसे जन्मे हैं तो कभी कभी हमारा मृत्यु होने वाला ही है। ये शरीर जी का जी होता है, आत्मा का नहीं होता, लेकिन शरीर का आत्मा तो में होता है ना। और जी और इस शरीर में ही पंच ज्ञान इंद्रिय है और पंच कर्म इंद्रिय है, बराबर। जी उसमें हम क्या कहते हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतकरण है या अहंकार है, जो भी है। जी लेकिन ये पार्ट किसके है? ये सब की सब पार्ट जो है ना, ये शरीर के है, सही बराबर। सही जी इसीलिए ये शरीर की बुद्धि से हमने जितने भी विचार करे, कैसे भी विचार करे, उसका लास्ट क्या है, एंड क्या है? शून्य। शून्य। कितना भी विचार करे, क्योंकि ये बुद्धि शून्य तक पहुंच सकती है, निर्गुण जी निराकार तक पहुंच सकती है। यानी कितने भी उसके ऊपर डिबेट किए ना हमने, हजारों साल से भी कुछ तत्वज्ञान निकाले, कोई तर्क निकाले ना, तो तर्क का जी एंड कहाँ हो जाता है? शून्य में, निर्वाण में ही हो जाता है। जी जी कोई भी हो, फिर प्लेटो भी हो, एरिस्टोटल भी हो, सांख्यिकी हो, तुम्हारे वेदांती भी हो, उपनिषदकार भी हो, जितने भी विचारवंत हो, बड़े बड़े बुद्ध, जी जी गौतम बुद्ध जी है, वो तो कितने विचारवंत है, बराबर। उन्होंने कितने तर्क दिए, उनके जैसे तर्क तो दुनिया में नहीं निकले। या नागार्जुन भी है, जितने भी विचारवंत है, हजारों लाखों की तादाद में उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ निकाले हैं परमात्मा के जी बारे में। जी जी उसको परमात्मा के बारे में नहीं कहना कि क्या है आखिर में, आखिर में क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं, जी एंड क्या है, तो सब बस यहीं तक अटक गए, शून्य। शून्य। सब कहते हैं कि बस शून्य, शून्य के अलावा कोई परमात्मा नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, जो भी कुछ है सब शून्य। शून्य का मतलब है इन्फिनिटी, है भी और नहीं भी, जी जी है भी और नहीं भी। क्योंकि प्राप्त तो करना है ना, तो किसको भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त हो जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है। और शून्य फिर प्राप्त शून्य हो क्या जाता है? निर्गुण निराकार है। है। यानी जितने भी विचारवंत हुए आज तक, जितने भी, अभी मैंने कहा ना, हजारों लाखों की तादाद में है, उनके ग्रंथ भी है, बहुत तर्क, बहुत तर्क, तर्क के पे तर्क, तर्क के पे तर्क, व्याख्या की व्याख्या, व्याकरण पे व्याकरण। लेकिन जी जो सबने जो भी ढूंढा, जो या निर्णय किए, तो सबका निर्णय बस निर्वाण तक आता है। जी जी निर्वाण माने कुछ नहीं, उसको हम निर्वाण में शून्य कुछ नहीं। शून्य कहते हैं। जी लेकिन कबीर साहब ही एक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शून्य की भी बात है। और शून्य वेदांत का तो मतलब क्या होता है? कोई जान नहीं सकते है, लेकिन वो है। शून्य का मतलब एक होता है कि वो है, लेकिन उसमें जानने का कोई भी व्याख्या नहीं हो सकती, या जानने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी जी तरीका नहीं, बस नेति नेति। बस ये जो जितना भी हमने विचार किए, बस ये विचार। लेकिन कभी ये विचार हमने नहीं किए कि अरे ये तो हमने बुद्धि से विचार किए हैं। कोई भी विचारवंत ने ये भी नहीं किया कि हमको विचारवंत क्यों कहते, तर्क शास्त्री क्यों कहते। अरे ये तर्क में तो हमने बुद्धि से किए है ना, जी विवेक से किए है ना। और ये विवेक बुद्धि कहाँ की है? ये प्रकृति की है, इसकी सीमा प्रकृति की है, है। इसकी सीमा है। इसलिए इसका जो सीमा है ये अब शून्य तक जाती है, इसके परे जी किसी की भी नहीं गई। देखो, आप पूरे पूरे धर्म ग्रंथ खंगालो, पूरे जी विचारवंतों के ग्रंथ खंगालो, पढ़ो, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क। ये बोल नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। हर एक का तर्क है। देखो, एक तर्क निकलता है, उसको 10 तर्क खंडन करने वाले होते हैं, बराबर। जी जी
और ऐसे क्या ऐसा ही चला, लेकिन अंतिम तो निकला, सबने निचोड़ के एक जगह पर सिर्फ अटक गए, फिर इसके बाद कोई नहीं है, बस शून्य। शून्य एक ही बात है, सबने एक ही कही कि बस शून्य है, शून्य के आगे कुछ नहीं है, लेकिन है वो शून्य, लेकिन वो हम जान नहीं सकते, पहचान सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, सिर्फ उसकी अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वो अनुभूति जिसने भी की वो बता नहीं सकते। तो अभी इसमें एक बात होती है ना, अगर मैंने ऐसा कहा कि मैं गहन ध्यान में गया, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, बराबर कि नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, इसका क्या तर्क है? ये तो मैं बताया, ये मैंने बताया, इसलिए वो जो कहते हैं ना कि ये वो भी अनुभूति का विषय है, तो वो अनुभूति को लोगों ने खंडन कर दिए। अरे जिसकी कोई व्याख्या होती नहीं तो उसकी अनुभूति क्या हो सकती है, बस है, लेकिन वो शून्य है। यानी सभी विचारवंत ने शून्य तक ही किए, उसकी अनुभूति भी नहीं किया जाती, या क्यों करना, अनुभूति भी क्यों करना, उसको हो ही नहीं सकते। अनुभूति अवर्णनीय है, अवर्णनीय है, अवचनीय है, अवर्चनीय है, जैसे उसको बहुत क्या अव्याकृत है, अज्ञात है, उसको बहुत सारे शब्द है, निर्गुण है। लेकिन एक ही कबीर जी निकले कि उन्होंने इसके बाद में वाली बात की, परम शून्य की बात की, और वो परम शून्य हम नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे देखो, हमने तो सभी ने सब जितने पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े विचारवंत हो गए, तर्कशास्त्री हो गए, उन्होंने शून्य तक ही ये किए, और उन्होंने कहा वो शक्ति है, लेकिन वो शून्य है, उसको जानने की जरूरत नहीं हो सकती, या उसको जान ही नहीं सकते कोई, लेकिन वो है, बस यहां तक सबने स्टॉप कर दिए। लेकिन कबीर जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी ये बराबर है, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक बुद्धि है, और उसका ये यह बराबर आ गया है, लेकिन यहाँ आ गया ना, लेकिन जब वो उसकी, यानी वो जो परम शून्य है जिसको हम परमात्मा कहते, वो जब उसके मन में होगा ना, तभी वो हमको प्राप्त हो सकता है। और ये जो हमने तर्क बनाए, एक तर्क के लिए 10 तर्क खंडन करते हैं, ये जो है ना, ये हमारे बुद्धि ने बनाए, हमारे विवेक ने बनाए, और यहां तक हम पहुंच गए कि हाँ कोई तो भी शक्ति है, लेकिन वो निर्गुण निराकार है, ये एकदम बराबर है। लेकिन हम कहते हैं ना, फिर जिसका भाग्य होता है तो खुद ब खुद परमात्मा फिर उसके अंदर उतरता है, क्योंकि हम तो परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकते, और कोई गया भी नहीं, जाएगा भी नहीं। देखो मैंने ये तो यही अभी तो कहा ना कि आप पूरे धर्म ग्रंथ ढूंढो, धर्म पंथ गुरु गद्दिया, या पूरे विश्व में जितने भी ग्रंथ बनाए होंगे, कोई विचार के पुस्तकें लिखी होगी, कोई तत्वज्ञान लिखा होगा, तर्क लिखे होंगे, उसमें ज्यादातर उसका रिजल्ट सबने एक ही दिया, बस शून्य है, लेकिन है वो शक्ति, लेकिन वो शून्य है। जी गुरु जी, जो आपने अभी बात बताई है, एकदम 100% की बात बताई है, क्योंकि जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उसमें जो है हद की बात लिखी गई है, निर्गुण निराकार तक की बात लिखी गई है। क्योंकि जो मन बुद्धि अकल की जो बात आपने कही, कि मन बुद्धि अकल का जो दायरा है, ये प्रकृति का दायरा है, प्रकृति तक की बात लिखी है, शून्य तक की बात लिखी, लेकिन जो परम शून्य परमात्मा है, ये तो शून्य से परे है। और एक कबीर साहब ने ये बात बताई, परम शून्य की बात, और जो परम शून्य है स्वयं जो है ये अनुभूति होता है। कबीर साहब स्वयं की अनुभूति कराते हैं, जो आप प्रत्यक्ष अनुभूति सबको करवा रहे हो, ये कबीर साहब स्वयं करवा रहे हैं, आप भी बता रहे हो। और ऐसा संसार में मैंने कहीं नहीं देखा। कितने पंथ में मैं गया, कितने मिशन में गया, लेकिन सबने जो बात करी केवल ब्रह्म तक का बात करी, निर्गुण निराकार तक की बात करी, केवल ये जो शून्य है शून्य तक की बात करी, हद तक बात करी, क्योंकि परमात्मा तो बेहद है, परमात्मा तो असीम है, परमात्मा तो अथाह है, परमात्मा तो अगोचर है। जो परमात्मा की व्याख्या है लोग वेद शास्त्र में कर रहे हैं, लेकिन करके भी परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, केवल हद तक की बात करते हैं और हद में ही रह जाते हैं।
और निर्गुण निराकार की बात, साकार निराकार की बात ही तो रामायण रामचरितमानस में है, गीता में है, बाइबल में, पुराण में, केवल यही बातें हैं। इससे परे की बात तो कभी साहब ने करी है। देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर ये कबीर साहब ने ये राज नहीं बताते कि खुद परमात्मा ही हमें लेने आता है या उसकी प्रतीति देता है या उसकी अनुभूति वो खुद ब खुद देता है, ये जब हम सबको मालूम हो गया और मैंने सबको बता दिए कि ये राज है परमात्मा प्राप्ति का, कि हमको कुछ करना ही नहीं है, बस जो भी करेगा परमात्मा करेगा। पहले तो सबको हंसी आती थी, ये क्या मूर्ख जैसी बात है। अरे भाई मैं क्या कहता हूँ, देखो कोई गुरु पे उठता है ना तो शिष्य को क्या देता है, एक मंत्र दे देता है, बराबर। उन्होंने क्या किए, मंत्र की निर्मित किए। जैसे स्त्री और पुरुष उनका मिलन हो जाता है तो वो क्या बच्चा पैदा कर देते हैं ना, तो ऐसा ही समझो एक गुरु शिष्य का मिलाप हो जाता है तो वो क्या तैयार करते हैं, दोनों में मंत्र तैयार करते हैं। मंत्र तैयार हो गया, बस तुम जपते जाओ मैं भी जपते जाऊंगा, यानी वो कोई उन्होंने मंत्र की संतान पैदा की, ऐसा समझे दोनों ने। किसी ने ध्यान की संतान पैदा किए, कोई किसी ने गुरु शिष्य मिलके कोई विचार की संतान पैदा किए, बराबर। तो किसी ने गुरु शिष्य मिला के दोनों में मिला के कोई कल्पना की संतान पैदा किए। यानी जब दो मिल जाते हैं ना तो वहां कुछ न कुछ पैदा ही हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, गुरु जी हम आपके पास ही आ जाते हैं, बस आपके प्रवचन हमने सुने, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं बोला तो आप मेरे पास आकर कुछ भी होने वाला नहीं है, उल्टा ऐसा समझो मेरे पास आए तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो देखो बचपन से आज तक जवानी, जब हम देखो बचपन में रहते हैं तो हम माँ की गोद में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमें कोई तो भी शरीर चाहिए, तो हम माँ की छत्र छाया में रहते हैं, बराबर। जब हम जवान हो जाते हैं तो फिर हमारे माता पिता कोई बीबी हमारी यानी हमारी शादी कर लेती है तो हम बीबी के गोद में, बराबर। थोड़ा सा सब ये परिवार हो जाता है तो फिर हम वापिस कोई तो भी संशोधन करते, अभी क्या करना है, तो कोई गुरु, यानी कोई तो भी शरीर किसी को भी चाहिए। शरीर के बिना, यानी मैं हूं ना तो मेरे सामने कोई तो भी शरीर चाहिए, बराबर। यानी शरीर ही लोगों ने पकड़ के रखा है। बात तो फिर क्या बोलते हैं, निर्वाण की तो छोड़ी दो और परमात्मा की तो छोड़ी दो। जीते जी लोग यही करते हैं, जन्म लेते हैं और मरने तक कोई तो भी शरीर चाहिए, बराबर। कोई भी शरीर चाहिए। देखो ना फिर गुरु का भी एक शरीर है ना। जी। अरे भाई बचपन में तुमने माँ का शरीर देह किए, बराबर, उससे जन्म लिए, उसके ही गोद में रहने को आपने ये कर दिए। बाद में आप जवान हो गए तो आपको दूसरी स्त्री मिल गई, बराबर। उसको आपने उसको माँ की जगह बीबी बनाई, बराबर, बच्चा पैदा कर दिए। बाद में आपने वापिस शरीर की खोज की, यानी गुरु की खोज की। तो जहां भी दोनों मिलते हैं ना वहां कुछ ना कुछ पैदा होता ही है, और जो भी पैदा होता है वो नाशवान होता है और उसका नाश होना तय है, जिसकी निर्मित होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जब गुरु शिष्य भी मिलते हैं दोनों तो यही मंत्र पैदा होता है, ध्यान पैदा होता है, कोई विचार पैदा होता है, कोई कल्पना पैदा होता है, कोई विधि विधान पैदा होती है, कोई तर्क या हम क्या कहते हैं बहुत तौर तरीके पैदा होते हैं परमात्मा के। तो इसीलिए किसी को आज तक परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब कबीर साहब कहे ये छोड़ी दो, ये बात ही मत करो, आपको असल में परमात्मा चाहिए ना तो वो खुद आएगा। आपका विश्वास है कि वो आएगा? तो देखो आजकल के जमाने में अगर ऐसा कहे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या पागल जैसी बातें कर रहे, पर हमारे पास कैसा आएगा? हमने अगर कुछ किए ही नहीं है तो कैसा क्या आएगा? आएगा। ये आपका विश्वास है क्या? कबीर जी यही कहते कि विश्वास है क्या? अरे विश्वास भी परमात्मा है। जब कोई भी लोग फिर
जैसे मैंने प्रवचन निकाले कबीर जी साहब का ये सब बता दिए, तो फिर लोगों को कैसा अभी मिलने लगा। देखो अब आप इसी टाइम कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, कोई बिचौला बीच में नहीं, मैं भी नहीं, बराबर। जी जी जब आप डायरेक्ट फिर आपको कैसा परमात्मा प्राप्त होता है। देखो मैंने क्या डायरेक्ट कहा होता अभी, जब दो मिलते हैं तो कुछ न पैदा हो जाता है, लेकिन जी जी ये जो परमात्मा ये स्वयंभू है ना, वैसा आप जब ये किया ना तो आपको स्वयंभू में वो प्राप्त हो गया ना। जी जी देखो स्वयंभू तो वो स्वयं से प्राप्त हो जाएगा ना। जी जी स्वयं से परमात्मा स्वयंभू है, बराबर। तो वो जिसको भी प्राप्त हो गया हो जाता है तो वो स्वयं से ही प्राप्त हो जाएगा ना, यानी उसकी मर्जी से प्राप्त होगा ना। अरे वो जी जी उसकी मर्जी है ना किसको प्राप्त होना नहीं होना है। हम ऐसे कैसे थोप सकते हैं, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, अरे मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ, अरे मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं तो बहुत ऐसा हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत पूरे धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया हूँ। ये चालाकी, ये हम्म, बुद्धि ये चलने वाली नहीं है। अरे चलने परमात्मा देंगे अगर स्वयं है वो स्वयंभू है ना, तो उसकी ताकत तो वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं लेकिन भी प्रकट हो उसकी मर्जी से वो पहुंचता है, और वैसे ही फिर उसकी मर्जी से लोगों को प्राप्त हो रहा है, बराबर। जी जी और ये इतनी सहज में बात होने लगी तो लोग उसमें भी कोई कोई रहते हैं ना, उसमें संशय लेने लगे, अरे यार ये तो। लेकिन मुझे एक बताओ, हो तो रहा है ना, आज हो लाखों रहा है करोड़ों लोगों को हो तो रहा है ना घर बैठे। हाँ प्राप्त हो रहा है घर बैठे प्राप्त हो हाँ, रहा है अभी अभी कैसा हो रहा है फिर। तो जब विचार मिला ना जी जी कि परमात्मा खुद ब खुद आपको मिलेगा, आप पहले विश्वास, क्योंकि मैं तो वही बोला नहीं कि 99.99% लोग नहीं बोलते, अरे कुछ तो भी चाहिए, कुछ तो भी सामने चाहिए, जी बराबर। यानी मैं जैसा हूँ तो मेरे सामने कोई गुरु चाहिए, बराबर। गुरु चाहिए तभी मैं कुछ करूँ, यानी किसी का भी आधार से ही मैं जो भी प्राप्त करूंगा। फिर यही इंडिया मार खाती है, हम क्या कहते हैं, और यही गलती हो जाती है, और जी इसीलिए जी तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ गुरु ना, जी विचारों से मिला ना कल्पना से मिला, और नहीं प्राप्त हुआ तो वो क्या बोलता, हाँ वो है, लेकिन वो क्या है, निर्वाण है, वो तो क्या है, अवैचनीय है, अरे वो तो क्या उसकी अनुभूति होने वाली ही नहीं है, अरे वो तो नीति नीति है, बस। नियति नियति है यही सब ये कह के क्या छोड़ बात हो दिया गई। अभी जिसको उसके आगे प्राप्त हो उसके गया। आगे उसके आगे जा ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ जो है भाव अपना था, दूसरे नेतृत्व कह के छोड़ दिया। हाँ क्योंकि अपना मन था, अपना बुद्धि था, अपना हाँ जो है राग द्वेष था। तभी हाँ जब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, विश्वास करते हैं परमात्मा के ऊपर, तभी परमात्मा प्राप्त होता है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर हाँ खोजी है तो तुरंत मिल जाएगा, अगर विश्वास है कि परमात्मा मुझे प्राप्त करेगा। क्योंकि बराबर। आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो भेजी थी, गुरु की बात कर रहे थे आप, अजगर वाला बात कि हाँ झूठे गुरुआ अजगर बना, लख 84 जाए, सारी संगत चीटी बनी, नोच नोच के खाए। तो आज गुरुओं का हाल यही है, जो आपने मंत्र की बात की, मंत्र पकड़ा देते हैं, कुछ जो है ध्यान पकड़ा देते हैं, कुछ जो है जाप पकड़वा देते हैं। तो जो गुरु हैं वो इस तरह की बात करते हैं और जीवों को फंसा देते हैं। लिखा है रामचरितमानस में कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मह परहि। जो गुरु शिष्य के धन को हरण करता है और जीवों को भरमाता है अपने मान बड़ाई के लिए, अपने यश कीर्ति के लिए, और जीवों को परमात्मा के साथ नहीं लखाव कराता है, परमात्मा की साक्षात अनुभूति नहीं कराता है, तो वो तो गुरु जन्म मरण में आता है, बार बार 84 में आता है। जो अजगर वाली आपने बात कही थी 2 दिन पहले कि वो अजगर बनता है और चिट्टी दूसरे से जो है चिट्टी बनकर उसको नोच के उस पे खाते हैं। तो लिखा है कि कई गुरु गद्दी पे बैठे माथे ही चुकवाते हैं, और जो कोई रब की बात पूछता उसको वे तरकाते हैं। भेष बना के फांसे चेले माल पराया खाते हैं, खुद भी डूबे चेलों को भी साथ डुबोए जाते हैं। जन्म मरण में फिर आते रोते और कुलाते हैं। कहे 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 अवतार या जन्म अमूलक यूं ही व्यर्थ गवाते हैं। जब मैं जुड़ा था तो संपूर्ण अवतार बाड़ी एक है, उसमें शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उनको भी परमात्मा का नहीं पता। वो निर्गुण निराकार तक की बात करते हैं। निर्गुण निराकार के पद की बात तो आपने कराई,
तभी साहब ने कराई, आपने लगता कराई। लेकिन ये बात लिखा है गुरु के बारे में, गुरु ऐसा है, वो जन्म मरण में आता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं कराता, वो गुरु इस तरह का है। लेकिन सही मायने में यहाँ आकर के मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई, ईश्वर की प्राप्ति हुई। मैं कोई भी नहीं बच सकता संसार में। लिखा है कि न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई सिर पे रखाए जटा, न बचे कोई जंगल बास किए, न बचे कोई ऊंच चुनाए अटा। दिन चार छलावन यो तुलसी, नर नाहक को सब ठाठ ठठा। भला जो चहो हरि नाम भजो, भला जो चहो राम नाम भजो, नहीं आहे बिहान बिहाने से काल डटा। कि भला जो चाहो तो राम नाम भजो, नहीं आए बिहाने से काल डटा। फिर एक काल तो है ये सवार, अगर राम को जान लोगे तो काल भी जो मथा न होगा, अगर परमात्मा को जान लोगे तो कोई नहीं बचा संसार में। जो परमात्मा को जान लिया वही बच गया, वही जो परमात्मा के धाम तक पहुंच गया। तो आया समझ में। जी अब समझ में सारी बात आ रही है आपकी। हाँ, जब दोनों मिलते तो कोई उसमें मंत्र पैदा हो जाते हैं, तो कोई ध्यान पैदा हो जाते है, कोई विचार पैदा हो जाते हैं, या गुरु खुद को पैदा कर देता है। बस तू मेरी माला पहन, मेरा लॉकेट पहन, या मुझे प्राप्त कर तू। यानी यही बात तो हो रही है। चलो ठीक है, अभी ऐसा ही भी है ना कि वो वक्त वक्त की बात होती है, बराबर। अभी देखो ये जैसा मोबाइल का ये शोध है, तो इसके पहले कभी ये नहीं था समझो, तो कैसे फिर लोग बातें करते होंगे। इसके पहले एकदम ऐसा समझो 5000 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। फिर तो देश विदेश भी लोगों को मालूम नहीं होता होगा, या वो देश विदेश भी एक दूसरे के देश में नहीं आते क्योंकि वो साधन भी नहीं होंगे। ये चिट्ठी चपाटी तो बात ही अलग है। आज तो हम एक सेकंड में अमेरिका में फोन लगा सकते हैं, अमेरिका का फोन आ सकता है, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं था तो ऐसी उन्होंने कल्पना भी की होगी क्या, ऐसा भी कलयुग में होगा। तो ऐसा ही मुझे ये कहना है कि उस जमाने में समझे 5000 साल पहले ऐसे किसने अगर बोला होगा कि ऐसा कुछ तो भी वस्तु निकलेगी और लाखों करोड़ों माइल के हम बात करेंगे या एक दूसरे को देखेंगे, ऐसा सोचने की बात नहीं होगी ना। क्योंकि उनको मानो ये अज्ञात ये हो ही नहीं सकता, क्या कहे ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी बात की भी नहीं होगी ना एक दूसरे ने, बराबर की नहीं। वैसे आज जैसे परमात्मा मिल रहा है सबको, तो आज लोग विश्वास नहीं रख रहे, बराबर की नहीं। क्योंकि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, परमात्मा खुद ब खुद कभी आ ही नहीं सकते, ये पक्का लोगों के दिमाग में हो गया ना। जैसे मैंने अभी कहा ना कि 5000 साल पहले किसने अभी ऐसा विचार भी नहीं किया होगा ना, क्या कलयुग में या 5000 बरस के बाद ऐसी कोई वस्तु होंगी कि एक दूसरे को लोग बोलेंगे, हजारों लाखों करोड़ों कोसों दूर एक में दूसरों की छवियां भी देखेंगे, बातचीत भी करेंगे, और दोनों के अंदर एक सेकंड का भी 0 सेकंड का भी गैप नहीं होगा, बराबर कि नहीं। ऐसा कभी सोचा होगा क्या उस जमाने में? नहीं सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनको मानो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ना। लेकिन आज तो हो गया ना, आज तो हो गया ना। हाँ, तभी तो गुरु जी, तभी तो विवेकानंद जी ने कहा कि जो गुरु होना चाहिए वो आंख वाला होना चाहिए। अगर अंधा, अगर सिर्फ अगर अंधे भी हैं तभी गुरु पार कर देगा, लेकिन गुरु ही अगर अंधा है तो फिर वो अंधे को कैसे पार करेगा। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, ठेलम से ठेलिया दो कूप परंत। क्योंकि जिसका गुरु जो है अंधा है, तो अंधा जो है अंधे को कैसे पार करेगा। अगर कोई व्यक्ति अंधा है और अंधा कोई व्यक्ति रास्ता मांग रहा है उस अंधे से, और अंधा जो उसको रास्ता पार करवा रहा है, और आगे दो कुआं है तो कुएं में दोनों गिर जाएंगे।
ये संसार की जो भौर कूप वाली ये कुआं है, सागर वाली कुआं है, इसमें तो दोनों गिर जाएंगे, गुरु भी गिर जाएगा, चेला भी गिर जाएगा, दोनों नहीं पार होंगे। लेकिन गुरु जब आंख वाला होगा तो ही तो चेला को पार करेगा। ये कई अगर कोई व्यक्ति अंधा है और जो है वो जो है आंख वाले को पकड़ना चाहता है तो आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। हाँ, जो आंख वाला है अगर वो उसके ऊपर दया करता है, कृपा करता है तो अपनी बाह आगे बढ़ाएगा तो वो अंधा वो पकड़ पाएगा। तो आप जो है भेदू गुरु के रूप में जो है परमात्मा कबीर साहब ने आपको भेजा, जो आपने भेद बताया कि लाखों लाखों को जो है परमात्मा की अनुभूति हो रही है, वो भी साक्षात हो रही है, प्रत्यक्ष हो रही है, जी तो जी हो रही है। वो जो है अपने ऊपर खूब उतर रहा है, लोगों के ऊपर उतर रहा है। तो ये आपने जो काम किया है ये काम तो कोई नहीं किया। नहीं, बात ऐसी है कि कथनी और करनी, मैंने जो भी कहा वैसा करके दिखाया, ये कबीर साहब की कृपा है, ये बराबर है। लेकिन ये जो लोग है ना, ये जो हम गुरु लोग बोलते हैं, ये तो बातें करते हैं 5000 साल की, कोई लाखों साल की, कोई सैकड़ों साल की। लेकिन उनको कहो कि उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, तो गुरुजी आप कैसे मोबाइल पे बात कर रहे हो किसी से? उस टाइम तो गाड़ियां नहीं थी। बात अगर वो उस जमाने की कर रहे हैं ना, अरे वहां कहा लिखा था ऐसा 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 है, धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा लिखा है। अरे धर्म ग्रंथ में कितने साल हो गए, हजारों साल के धर्म ग्रंथ है ना। जी जी। तो उसमें भी कहा गाड़ियां लिखी थी, आप तो मस्त की गाड़ी में घूमते हुए, वहां कहा शिष्य जमाने की बात की थी, बराबर की नहीं? तो दाखले तो देते हैं हजारों साल के पहले, देखो इसमें तो ऐसा लिखा है, ये धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये पंथ में ऐसा लिखा है, ये हमारे गुरु के विचार ऐसे थे वगैरह वगैरह। अरे तो तुम्हारे गुरु भी कितने साल के हो गए, कितने समय की, वो समय की बात कर रहे हैं ना। लेकिन आप तो कथनी बराबर कर रहे हैं लेकिन करनी, उस टाइम अगर मोबाइल नहीं था तो आप मोबाइल पे बात मत करो, बराबर। उस टाइम गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी में मत घूमो, उस टाइम कोई ऐसे शिष्य नहीं बनाते थे, उस टाइम वो अलग ही बात थी। तो उस टाइम का और ये टाइम का दाखले देते हैं उस टाइम के, लेकिन कुछ जो चलते हैं उसके इस पर नहीं चलते ना। आया समझ में मेरा क्या कहना है? हाँ, समझ में आ गया। जो समय है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार गुरु जो है संसार चलाता है, परमात्मा संसार चलाता है। लिखा भी है, देश काल और समय मुताबिक सतगुरु जीवे चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे रख के कुर्सी चलता जाता है। तो देश काल समय मुताबिक परमात्मा संसार को चलाता है। तो आज का समय कुछ और है, उस समय जो आज मोबाइल का युग है, आज गाड़ी का युग है, आज का युग कुछ और है। इसी के अनुसार हमें समझना होता है, हमें ढलना होता है। लेकिन लोग जो है पीछे की बात करते हैं, ये जो है अज्ञानता है। बराबर की नहीं? जितना सिंपल बात, आज मंगल पे जो यान गया है वहाँ की छवियां वो तो यहाँ सेकंड में भेज देता है ना, वहाँ की प्रतिमाएं कितने फटाक से आ जाती है। यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं उस रोबोट को जो मंगल पे आज गया है, तो ये कैसा होता है? लेकिन हम जब बात करते हैं कि नहीं, ये ब्रह्मांड के भी परे जो परमात्मा है वो खुद भी खुद आ रहा है, उसका सिग्नल हमको मिल रहा है, उसको हम नाद के कह रहे हैं या कोई आवाज कह रहे हैं या सार शब्द कह रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं। अरे भाई, ये पूरा के पूरा ये तो परमात्मा ने बनाया है, तो ये टेक्नोलॉजी परमात्मा के सामने क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब फेल है। और वो तो आता है उसकी ओर से आता है ना, फिर वो तो उसकी ओर से कैसा भी आएगा ना, वो तो उसकी मर्जी है। हाँ, हमारी पहुंच नहीं, हमारी ताकत नहीं है, हम उसके लिए ऐसे बने ही नहीं है कि हाँ हमारी पहुंच वहां है, लेकिन उसकी पहुंच तो सब जगह है ना। जी जी। ये तो कितना सीधा बात है, ऐसे भी बोल रहे। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। हाँ जी गुरु जी, आशीर्वाद दो। 2 साल से मैं 2 साल से बैठा हुआ था। हाँ। और अब जो है काम चालू किया हूँ, प्रॉपर्टी काम करता था। अब सुबह तो संसार चलाना ही है, परमात्मा की प्राप्ति तो हो गई है। अखंड धून निरंतर 1 साल 1 वर्ष चल रही है और 24 घंटा निरंतर चल रही है, लेकिन संसार भी आपको चलाना है। तो आप जो संसार के भी जो सुख हैं वो सुख देते रहो और परमात्मा के साथ हम जुड़े रहे। यही आपसे आशीर्वाद मांगता है। हाँ। मैं तो देखो, मैं तो पूरा के पूरा परमात्मा के ऊपर ही डिपेंड हूँ, या मैंने तो सब सौंप दिया है। तू जैसा विचार देगा मैं वैसा विचार बांटूंगा, तेरी मर्जी। मैं मेरे मर्जी से कुछ भी नहीं चलता।
फिर क्या, फिर जी, जी। पत्नी और करने में अलग अंतर हो जाएगा ना। जी जी जी। देखो, ये जो परमात्मा सबको बना रहा है तो सबको संत ही बना रहा है, और संत का काम क्या है, यही लोगों को बता देना, ताकि जी जी। किसी जीव का नुकसान ना हो जाए, या किसी जीव का दूसरा उसका उपयोग या उसके जीवन का सत्यानाश ना करे। इसलिए तो परमात्मा खुद आए है ना। जी जी। और कलयुग है, और कलयुग में लोग ये इस पर विश्वास रखेंगे। अगर मैंने वही क्या होता कि मैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको देता, तो फिर वो दूसरों को और मेरे में कोई अंतर नहीं होता ना। ये परमात्मा अंतर को नहीं। तो सब मालूम है। परमात्मा तो उसकी बात तो कहनी ही है, देनी ही है, लेकिन उसी जी हिसाब से, उसकी शक्ल से, उसकी बुद्धि जी से, जी। ऐसा समझो, बराबर। जी जी। और परमात्मा को तो बुद्धि तो नहीं कह सकते, वो तो विवेक का क्या है, विवेक के भी परे, वो विवेक के परे वाली बात है। वो कोई सी भी शक्ल लड़ाता है, बराबर करता है। उसको इतना ही करना है कि लोगों को वो ये विचार उतारना है, तो वो बराबर बात कर रहा है। अगर ये बात ऐसी अभी की ऐसा हो रहा है, लाखों करोड़ लोगों को हो रहा है, तो उसकी लीला वो जाने और करेगा। बस हमको हाथ बटाना है, जितना हमारे से होगा उतना, ज्यादा नहीं, बाकी जी मर्जी उसकी। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब, सतनाम साहेब बंदगी।